आप सबका स्वागत है। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है। और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं। और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है। और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना, और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल। उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए।
मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं, तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मोदी बोले हैं कि अच्छा समय है, सावन का महीना है, पावन महीना चल रहा है, और इससे उत्तम समय क्या होगा। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, बहुत मायनों में ये खास होने जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, चर्चा के दूरगामी परिणाम होते हैं। ये सारी बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। संसद के मानसून सत्र पर पीएम मोदी बोले हैं, सावन का पावन महीना चल रहा है, और बता दें आपको, उन्होंने कहा कि सावन पवित्र काम करने के लिए उत्तम है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा के दूरगामी परिणाम होते हैं और चर्चा इत्मीनान से होगी, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, मंथन होना है, और मानसून सत्र में ये होगा। संसद के मानसून सत्र पर पीएम मोदी ने कई सारी बातें कही हैं। साथ ही साथ मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की कानून व्यवस्था पर ध्यान दें और कठोर कानून व्यवस्था बनाएं कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो जिससे जान माल का खतरा हो या किसी को परेशानी हो। तो कई सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है, इस पर ये भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई है। संसद के मानसून सत्र पर पीएम ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सावन का पावन महीना चल रहा है और इससे उत्तम क्या होगा, सबसे उत्तम है काम करने के लिए सावन का महीना। तो वहीं उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। घटना से 140 करोड़ देशवासी शर्मसार
हो रहे हैं। कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है, तो वहीं कई सारी बातें उनके द्वारा अभी कही गई हैं। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और कई सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। तो कई सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। बता दें, इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उस पर ही प्रधानमंत्री आए। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र पर कई सारी बातें उन्होंने कहा कि मणिपुर घटना से 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो शर्मसार हो रहे हैं। मणिपुर पर सियासत ना की जाए और महिला की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। विनीत, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने और कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई हैं सत्र को लेकर के, साथ ही साथ मणिपुर का भी जिक्र किया है और सभी मुख्यमंत्रियों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को कहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो कड़ी की जाए। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर पर बयान की मांग कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर मणिपुर पर कहा और एक पीड़ा जताई। उन्होंने, वो जब बोल रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि मणिपुर हिंसा के कारण या मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं उसके कारण उनके मन में पीड़ा है, दुख है और वो इस पीड़ा में के कारण व्यथित भी है। वो इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बता ही रहे थे, साथ ही साथ उनका साफ तौर कहना था कि न सिर्फ मणिपुर में की घटना बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में जहां पर भी महिलाओं के प्रति वो उत्पीड़न होता है, खास तौर पर उन्होंने राजस्थान का भी जिक्र किया जहां पर बीजेपी जो है वो लगातार कहती रहती है कि महिलाओं के उत्पीड़न में की जो घटनाएं हैं वो वहां पर वारदात जो है वो वहां पर ज्यादा होती है। तो इसको लेकर के भी उन्होंने चिंता जताई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं का सम्मान जो है वो प्राथमिकता है, केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि राज्य सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे ताकि महिलाओं का सम्मान जो है वो पूरी तरह से हो सके। एक और बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि अगर महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की घटना होती है या मणिपुर जैसी कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो पूरी तरह से शर्मसार हो जाता है। न सिर्फ उनका मन बल्कि देश की 140 करोड़ जनता का मन जो है वो पूरी तरह से शर्मसार हो जाता है। तो इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही। वो एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बात कर रहे थे तब उनका साफ तौर पर मैं कहना था कि कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका चर्चा के माध्यम से बेहतर समाधान जो है वो निकाला जा सकता है और वो उसी की मांग जो है वो लगातार मैं कर रहे थे। और उन्होंने भी ये बात में कही कि संसद का जो मानसून सत्र है उसमें अधिक से अधिक चर्चा पे किया जाए, संवाद किया जाए ताकि बेहतर कामकाज जो है वो हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो महत्वपूर्ण बिल है अगर उन पर बेहतर तरीके से संवाद किया जाएगा और उन पर उन्हें पास करवाया जाएगा, कामकाज किया जाएगा तो इसका फायदा जो है वो देश के 140 करोड़ लोगों को होगा। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर अपनी बात कही, मणिपुर हिंसा को लेकर के अपनी बात कही, वहीं पर उन्होंने विकास की भी बात की और कहा कि अगर संसद के मानसून सत्र में या फिर संसद के सत्र में चर्चा के द्वारा आगे बढ़ा जाता है तो कामकाज को बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। संसद के सत्र की शुरुआत, मानसून सत्र की शुरुआत जो है होने जा रही है और उन्होंने कई सारी बातें सत्र को लेकर के कही है। साथ ही साथ मणिपुर को लेकर के कई लंबे वक्त से जो हम देख रहे थे सवाल उठ रहे थे प्रधानमंत्री की चुप्पी पर, तो आज भी उन्होंने जो है मणिपुर पर कई सारी बातें कही हैं। कहा कि जो घटना हो रही है मणिपुर में वो कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार कर रही हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की कानून व्यवस्था को कड़ा करें और भी कई सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। तो संसद का मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कई सारी अहम महत्वपूर्ण बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि घटना से 140 करोड़ देशवासी शर्मसार हैं। और आखिर क्या क्या उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्कूल बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ट्रेलर चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें, घायल बच्चों से मिले कलेक्टर और एसपी, गंभीर रूप से घायल 5 बच्चों का इलाज चल रहा है। हादसे की तस्वीरें विचलित आपको कर सकती हैं। कल रायगढ़ के कंचनपुर में ये बड़ा हादसा हुआ था। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बिलासपुर में डायरिया का कहर लगातार जारी है। डायरिया से फिर से एक मौत हुई है। चांटीडीह के बाद हथनी गांव में एक की मौत की खबर है। उल्टी दस्त से पीड़ित महिला सिम्स में भर्ती है। जिले में 6 दिन में डायरिया से ये 5वीं मौत बताई जा रही है। दूषित पानी से डायरिया की आशंका है। नगर निगम के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में डायरिया फैल रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।